ओम शांति। आप सभी कुमारों का, भाइयों का, भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए भाइयों का, मैं ये कहूँगी राजऋषियों का, चैतन्य फूलों का, आज इस बगिया में आप सबका स्वागत है, स्वागत है। आप जितने भी कुमार भाई हैं, जिसको हम तपस्वी कुमार कहेंगे, तपस्या करने के लिए आप सभी एकत्रित हुए हैं। तपस्या में इतनी शक्ति है, इतना बल है, तपस्या के द्वारा ही जो हठ योगी होते हैं वो भी हठ के द्वारा, योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। परंतु आप तो राजऋषि हो। राजऋषियों को योग सिखाने वाला कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है। राजऋषियों को योग सिखाने वाला स्वयं योगेश्वर परमपिता परमात्मा आकर के योग सिखा रहे हैं। और ये योग वो योग है जो सब योगों का राजा कहलाता है, इसलिए इसका नाम है राजयोग। और राजयोग के द्वारा हम अनेक प्रकार की शक्तियां, अनेक प्रकार के गुणों को धारण करते हैं। तो राजयोगी हैं जिनका अपनी एक एक कर्म इंद्रिय पर कंट्रोल होता जाता है। तभी जो कर्म इंद्रियों को संयम योग पर कंट्रोल कर लेता है, तो भविष्य में क्या होगा? कर्म इंद्रियों को जीतने वाला ही जगत जीत बन सकता है। अगर कर्म इंद्रियां कंट्रोल नहीं है तो हम जगत को कैसे जीत सकते हैं? इसलिए राजयोग के द्वारा, योग के द्वारा हमें एक एक कर्म इंद्रिय को तपाना है। अगर हम अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं तो हम राजा किस बात के हैं? क्योंकि कर्म इंद्रियों के राजा तो यहाँ बनना है, क्योंकि स्वयं भगवान आकर के हमें योग सिखा रहे हैं। हमारे अंदर अगर शक्ति नहीं आती, बल नहीं आता, दूसरों को हम कैसे शक्ति दे सकेंगे? तो इसलिए सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाने से हमारे अंदर शक्तियाँ आती हैं, बल आता है। तो सही मायने में देखा जाए, ये सोचना चाहिए हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। हमें कौन पढ़ा रहा है, हमें कौन शिक्षा दे रहा है। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, देखने में भले ही साधारण है, परंतु साधारण होते हुए भी हमारे जो कर्म हैं वो क्या होने चाहिए? विशेष होने चाहिए, प्रेरणादायक होने चाहिए। क्योंकि साधारणता में अगर देखा जाए, अगर हमारे कर्म आज देखो, दुनिया के अंदर भी आप देखो, जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने दुनिया को किस आधार से झुकाया? धन दौलत के आधार से, पदवी के आधार से, पैसे के आधार से, पद के आधार से नहीं झुकाया है। उन्होंने दुनिया को जो झुकाया है वो गुणों के आधार पर झुकाया है। हम देखेंगे विवेकानंद, चाहे वो 18वीं सदी के अंत के भी हैं, कितने प्रतिभाशाली थे, कितने उच्च कोटि के विचार लिए हुए थे। देखो, जब वो विदेश में गए, जब विदेशियों ने उनकी वेशभूषा देखी,
बहुत साधारण वेशभूषा थी, गेरुए वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे। उनका मजाक उड़ाने लगे विदेशी लोग कि भारतीय लोग कैसा पहरावा पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे इनकी वेशभूषा है। तो विवेकानंद ने जब उनकी ये भाषा, ये बात जब सुनी तो क्या बोला, उनके पास जाकर के कहा, भारतीय लोगों की पहचान वेशभूषा से नहीं है, साधारण रहने में नहीं है। भारतीय लोगों की जो पहचान है वो गुण, चरित्र के हिसाब से है, गुणों के हिसाब से है। तो विवेकानंद तो एक था जिसने भारत का नाम विदेश में जाकर के रोशन कर दिया। आप देखें, पवित्र कुमार है, तपस्वी कुमार है, और कुमारों के अंदर बहुत शक्ति होती है। वो अपनी, आप देखिए, जिस बात को कुमार ठान लेते हैं, पवित्र कुमार, आप देखिए दुनिया को झुका सकते हैं। जब वो जिन कुमारों को दुनिया के अंदर भी, आप देखिए भारत के अंदर इतने कुमार हुए हैं, इतनी महान आत्माएं हुई हैं, उन्होंने सारे विश्व के अंदर भारत देश का नाम ऊंचा कर दिया। और आप पवित्र कुमार, राजयोगी, ऋषि, और आपका तो पता नहीं ये 25 अगर हैं तो क्या नहीं कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति, महात्मा गांधी ने जब संकल्प ले लिया कि मैंने भारत को आज़ाद करा करके छोड़ना है, फिरंगियों से मुक्त कराना है, उनके अंदर जब आत्मिक शक्ति आई, आत्मिक बल आया, तब उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं भारत देश को आज़ाद कराऊंगा, अपना तन मन धन देश को आज़ाद कराने में सुहा कर दूंगा। और ये संकल्प इतना प्रबल था उनका, आप देखेंगे, देखने में तो वो दुबले पतले थे, पर संकल्पों में कितनी दृढ़ता थी, कितनी शक्ति थी उनके संकल्पों के अंदर। और उनके साथ कितने सेनानियों ने, कितने देशभक्तों ने देश को आज़ाद कराने के लिए, आप देखिए क्या किया, अपने जीवन की कुर्बानी कर गए। अगर वो लोग स्वार्थी होते, सेल्फिश होते, अपने परिवार के होते, तो आज हम आजाद देश के वासी नहीं होते हैं। तो देखा जाए, आज उनकी कोई कुर्बानियां कम नहीं थी, जबकि उनके पास भगवान का ज्ञान भी नहीं था। फिर भी उन्होंने जो विजय प्राप्त की, अहिंसा के बल, हिंसा के बल से नहीं, अहिंसा के बल से प्राप्त की। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म कहा। तो हम लोग तो किसके बच्चे हैं? हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। उन्होंने तो फिरंगियों को बाहर भगा दिया, देश को मुक्त करा दिया। और आज जो आत्माएं बंधनों में बंधी हुई है, विकारों की जेल में पड़ी हुई है, उनको मुक्त कौन कराएगा? आप जैसे तपस्वी कुमार जब इन जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे, विकारों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और विश्व पिता, जो विश्व का पिता परमात्मा है, जो विश्व का बापू है, उन्होंने तो देश से विदेशियों को बाहर किया। हमने जो अंदर, हमारे अंदर कितने फिरंगी घुस गए हैं, कितने आतंकवादी घुस गए हैं, किस बल से हमें बाहर निकालना है? किस बल से? हमारे जो दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं, योग के बल से, दृढ़ता के बल से, पवित्रता के बल से। हमें ये संकल्प ले लेना है मन के अंदर कि मैंने जो बंधन, मेरे जन्म जन्मांतर के जो बंधन है, पिछले संस्कारों के जो बंधन है, बुराइयों के जो बंधन है, कमजोरियों के बंधन है, मैंने योग के बल से, तपस्या के बल से इन पर विजय प्राप्त करनी है। सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं, मुझे अनेक आत्माओं को जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, शक्तिहीन हैं, उनको भी क्या करना है?
पवित्रता का बल दे करके, शक्ति का बल दे करके मुक्त करना है। क्योंकि ये संकल्प हमें जितनी हमारे अंदर दृढ़ता होगी उतनी हमारे अंदर शक्ति आएगी। क्योंकि जब व्यक्ति एक संकल्प दृढ़ता से लेता है उसके अंदर बल आ जाता है। हमारा साथी कौन है? हम कि कोई हमारा साथी दुर्बल नहीं है, कोई देहधारी मनुष्य नहीं है। हमारा साथी सर्वशक्तिवान भगवान है। जब उसका हाथ है, साथ है, तो हमारी हार कैसे हो सकती है? हमें मन से कभी हारना नहीं चाहिए। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन से हम जीतते हैं, और वो कैसे जीतेंगे? जब हम संकल्पों के अंदर शुद्ध संकल्प लाएंगे, समर्थ संकल्प लाएंगे, शक्तिशाली संकल्प लाएंगे। कमजोर संकल्पों को अपने अंदर से, कमजोरियों को निकाल देना है। हम चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे, बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे। जीवन की लंबी यात्रा है, हम कैसे चलेंगे? हमारे सामने कितने एग्जाम्पल हैं। एक दिल्ली है, यहाँ पर कितने कुमार भाई हैं, और वो कुमार बाबा के टाइम के कुमार हैं। पता है कौन कौन से कुमार हैं दिल्ली में? सबसे पहले आप देखिए हमारे सामने कौन थे? भ्राता जगदीश जी, वो भी तो कुमार थे। इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी, कितना साहित्य लिखा, और उनके साहित्य में कितनी शक्ति जो पढ़ते हैं वो विचारों को बदल जाते। उनके विचारों में देखिए विचारधारा को बदल देती है। कारण जब मेरे विचारों में शक्ति, श्रेष्ठ शक्ति है, तो मेरे संकल्पों का प्रभाव जरूर दूसरों पे पड़ेगा। आज वो जमाना नहीं है जो हम किसी को कहें और मेरे जीवन में स्वयं वो चीज नहीं है, मैं अंदर खुद भयभीत हूँ, मैं खुद डर रही हूँ, तो मैं दूसरों को कैसे डर निकाल सकती हूँ दूसरे का? तो हम देखते हैं ये बहुत महान आत्माएं हैं। आप देखिए उस जमाने के, अब तब आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने तो अपनी एक एक हड्डी यज्ञ में लगा दिया, अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। कितने मास्टर ब्रह्मा बन गए। अगर ब्रह्मा बाबा स्वयं नहीं करते, दूसरे कभी नहीं करते। तो हमारे भ्राता जगदीश जी आज वो नहीं है, फिर भी वो अमर है। उनकी जीवन गाथा प्रेरणा देती है, बल देती है, शक्ति देती है कि हमें नाज होना चाहिए कि हमारे दिल्ली के अंदर इतने बाबा के लाल पड़े हैं। उसके बाद आप देखिए भ्राता ब्रिजमोहन जी, कितनी उपाधियों से आप जगदीश भाई को देखिए कितनी उपाधियां मिली। संजय की उपाधि और क्या क्या उपाधियां बाबा ने दी होगी। ऐसे ब्रिजमोहन भाई को, उनको गणेश की उपाधि देते। कोई इन लोगों के आप देखिए कितनी सेवाएं की है इन्होंने। ऐसे उनके लिए क्या कहेंगे? सिर्फ करोलबाग के भाई भ्राता जी या ORC के भ्राता जी, भारत के ही नहीं देश विदेश के भाई। मैं एक बात कहूंगी, जब हमारे अंदर ये बात रहती है बस हम सीमित स्थान के हैं, ये हमारा स्थान है, हमें यहाँ के लिए करना है। मैं ये नहीं कहती अपने स्थान के लिए नहीं करना है, सभी स्थान हमारे हैं। जितनी विशाल बुद्धि हमारी होगी, हमारे अंदर जितनी विशालता होगी, अपनापन होगा, सिर्फ हम अपने लिए नहीं है, हमारा जीवन सभी के लिए है। जितने भी आप देवी देवता बने हैं, कोई कहता है हे लक्ष्मी तू यहाँ की देवी है,
हे हनुमान तू सिर्फ यहाँ का ही है, नहीं। अगर उसके मन में सभी के लिए अपनत्व की भावना है, प्यार की भावना है, सद्भावना है, श्रेष्ठ भावना है, तो दूसरों के अंदर भी उनके वो संकल्प शुद्ध पहुंचेंगे, उनको भी वो लगेगा वो हमारे हैं, हमारे हैं। अब आज हम देखते हैं जितनी भी हमारी दादियां हैं, वरिष्ठ हमारे भाई हैं, उनकी यादगारें सिर्फ 2-4 सेंटरों में नहीं है उनकी मूर्तियां रखी, फोटो। गांव में देखो, कस्बों में देखो, शहर में देखो, हर स्टेट्स के अंदर देखो, क्योंकि उनके अंदर बाबा ने कूट कूट करके ये भावनाएं भर दी थी, आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। सिर्फ हम रटते नहीं रहे, हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। सचमुच में मेरे भीतर, मेरे अंदर विश्व कल्याण की भावनाएं भरी हुई है, विश्व कल्याण के प्रति है। ये थोड़े से स्थान के लिए, थोड़े से स्थान के लिए होंगे तो हमारी पूजा भी थोड़े से स्थान वाले करेंगे। उसका कारण हम ये नहीं कहते गुलजार दादी हमारी है, सभी कहते हैं गुलजार दादी हमारी है, जानकी दादी हमारी है, प्रकाश मणि दादी हमारी है। क्यों? उनके अंदर आत्मीयता थी, सभी के लिए प्रभु प्यार था, सभी हमारे हैं, हम सभी के हैं। कोई ये नहीं कहे इस सेंटर का भाई है, बहुत खराब लगता है जब ये भगवान के बच्चे हैं, इस सेंटर का है, उस सेंटर का है, क्या क्यों हो भाई? आज तो स्थानों में जाएंगे, स्टेशनों देखते हैं, गाड़ी के अंदर यात्रा करते हैं, जा रहे हैं मधुबन में, ये हमारा भाई नहीं है, ये हमारा भाई है। भगवान दादी ने कहा विश्व बंधुत्व का हम दिवस मनाएंगे 25 अगस्त, सारा विश्व हमारा परिवार है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी बिरादरी का है, किसी भाषा का है। और हमारे अंदर ये भावना अगर है, हम भेद की सेवा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, इन भावनाओं को मिटाना होगा, तब दूसरों को ये हमारे प्रति लगेगा, आत्मीयता हमारे अंदर देख करके ये लगेगा ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। एक बारी की बात है, हम मधुबन से आ रहे थे तो मेरे साथ भ्राता रामनाथ जी भी थे, जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग के कोऑर्डिनेटर हैं। तो हमारे उस ग्रुप में कुछ ऐसे बाहर किसी आश्रम की माताएं थी, उनकी सीट बर्थ नहीं थी, पर उनकी सीट जो बर्थ थी का थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाए। भाई साहब ने कहा बैठिए, भाई साहब खड़े हो गए। वो सारा उस समय ट्रेन सुबह चलती थी, 8 दिन में भी ट्रेन में, रात को भी ट्रेन में, सुबह ही हम दूसरे दिन पहुंचते थे दिल्ली। वो सुबह की बैठी, सुबह बीत गया, पूरी रात बीत गई, वो खड़े रही। और उतने ही नहीं, उन्होंने अपनी 2-4 माताएं और बुला ली, कुछ नीचे सो गई, कुछ ऊपर सो गई। वो ये भी भूल गए कि जिनकी बर्थ है उनको न दे करके हम ये बर्थ स्वयं इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु भ्राता रामनाथ जी ने एक बार ये नहीं कहा है कि मैं सारा टाइम खड़ा हूँ, आप मेरी जो सीट है वो छोड़ दें। परंतु उनके अंदर क्या था, ये हमारी माताएं हैं, ये हमारी बहनें हैं, अगर हम नहीं भी एक दिन सोएंगे तो क्या होगा? अगर मेरी माँ होती, मेरी बहन होती, तो हम क्या करते, उनसे ले लेते? नहीं लेते ना। ये भावना हमारे अंदर, संसार को हम अपना बनाना चाहते हैं, विश्व को अपना बनाना चाहते हैं, हमारे अंदर ये संस्कार आने चाहिए। तब हम सभी, तभी सब दूसरों को लगे
ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। तो इसलिए कोई ये न कहिए, ये तो परिचय इसलिए लिया गया ताकि पता तो चले कि बाबा के अनन्य रतन कहाँ कहाँ से आए हैं। क्योंकि अभी शारीरिक परिचय नहीं था, स्थान का परिचय नहीं था, परंतु है तो हमारे भाई ना, चाहे कहेंगे भी हो। ये प्यार की, हम भगवान के बच्चे हैं, वो प्यार का सागर है। हमारे अंदर दैहिक प्यार, शारीरिक प्यार नहीं होना चाहिए, पर रूहानी प्यार जरूर होना चाहिए। जितना हमारे अंदर रूहानी प्यार होगा, उतना हम दिए गुणों की खुशबू दूर दूर तक फैलाएंगे। जो हमारे संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो क्या होगा, हम उनके कितना ही ज्ञान सुना लें, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, अगर हमारे व्यवहार में, हमारी कथनी में, करने में फर्क होगा, तो हमारी बात वो स्वीकार नहीं करेंगे। करेंगे विवेक भाई? नहीं करेंगे ना। क्यों करें? मैं तो कहूँगी करनी नहीं चाहिए। और मैं हमेशा सोचती हूँ, भगवान के बच्चे हैं, लोग कहते हैं वो हमें देख रहे हैं, क्यों नहीं देखे? मैं तो कहती हूँ खूब ठोक बजा के देखे, ठोक बजा करके देखे। क्योंकि अगर हम उनको कहते हैं हम ईश्वरीय संतान हैं, हम अंदर बाहर साफ हैं। आज कोई गुरु भी किसी को बनाता है, वो ठोक बजा के बनाता है। बनाता कि नहीं बनाता? एक बार कहते हैं कबीर जी काशी में रहते थे, तो एक व्यक्ति ने कबीर की बहुत महिमा सुनी, बहुत महिमा सुनी। तो कबीर तो गृहस्थी थे, कहा वो इतनी इसने ख्याति प्राप्त की हुई है, उसके मुझे दर्शन तो करने चाहिए। परंतु उसने कबीर को कभी देखा नहीं था, उस ख्याति दूर दूर तक सुनी थी। तो ढूंढता ढूंढता काशी में पहुंच गया, और कबीर क्या करता था, मटके बनाता था। और उस व्यक्ति ने आकर के पूछा, मैंने कबीर को मिलना है, कबीर कहाँ रहता है? शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। कहा वो फलानी जगह पर पुल के नीचे बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है। तो वो वहाँ गया, तो देखा कबीर को, परंतु कबीर कहा, मुझे कबीर से मिलना है, जबकि वो मटके बना रहा था। उसने सोचा भाई वो क्यों मटके बनाएगा, कबीर क्यों मटके बनाएगा, वो गुरु है, उसका काम ये थोड़ा है। फिर पूछा भाई मैं तो वहाँ गया था, वहाँ तो मुझे कोई मिला नहीं, एक साधारण व्यक्ति बैठा हुआ था, वो तो मटके बना रहा था। उसने कहा भाई वहीं तो था, वो वहीं पास में ही तो था, कबीर तो वहीं था, हाँ रहता तो वहीं है। कहते नहीं वहाँ कोई कबीर नहीं रहता। फिर दोबारा गया और उसके कंधे पर बैठ गया। वो बोला कबीर कहाँ है, कबीर कहाँ है? और जो दो चार मुक्के भी दे मारे। कब मैं क्या पूछ रहा हूँ, कबीर कहाँ है? फिर भी वो मुकरा, फिर भी वो चुप रहा। कहा कि कबीर को उसने ऐसे झकझोर दिया। तो कहा, उसने कहा मैं कबीर हूँ। उसने कहा ओहो, जिसको मैं मिलने के लिए आया था उसको मैंने झकझोर दिया और मुक्के भी लगा दिए। उसने कहा आप तो एक मटका जो 50 रुपए का आता है या 10 रुपए का आता है, व्यक्ति जब उसको खरीदता है तो ठोक ठोक के खरीदता है ना, 10 रुपए वाला मटका, 20 रुपए वाला। आप मुझे गुरु बनाने के लिए आए थे, अगर आपने मुझे मुक्के भी मार दिए, अगर आपने मुझे झकझोर भी दिया तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि गुरु ऐसे थोड़ा मुझे बनाते। पर मेरे अंदर वो सहन शक्ति है, मेरे अंदर उस आग के मारने की, आग के बोल, कड़वे बोल की सुनने की शक्ति है। तो लोग हमें कहते हैं आप ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, ब्राह्मण बच्चे हो, सिर्फ मेरे भाइयों हमारा उपदेश, हमारी बातें कोई सुनने वाला नहीं है। लोग हमें ठोकेंगे, गालियां देंगे, तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे?
फिर फूलों की माला किसको डालेंगे? आज जो लोग तिरस्कार करेंगे, हम लोग इस विलेज एरिया में, मुझे पूरा जीवन हो गया है, कोई गांव मैंने नहीं छोड़ा होगा। 65 गांव भाई रामनाथ भाई और हमने काफी पैदल यात्राएं रही। आज तो बहुत अच्छे बन गए हैं, बहुत कच्चे रास्ते थे। 817 नंबर बस आती थी कोड़िया पुल से, और उसमें हमारी जीवन की यात्रा चलती थी। जो साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ से हम पैदल जा कर के अलग अलग गांव में, कभी डिचाओ में, कभी नीलवाल में, कभी पंडवाला, कभी जटीकरा, शिकारपुर, दौलतपुर, अनेक गांव के अंदर हम जाते थे। परंतु जब हम जाते थे तो आप देखिए उस समय इस इलाके में बड़ा विरोध था। कई बार तो आप देखोगे जब प्रदर्शनी लगाते थे हम लोग, आंखों में मिट्टी डाल देते थे, मुख में मिट्टी डाल देते थे, चित्रों को फेंक देते थे। क्या हमने उनके इस भय में आ जाते? चित्रों को तोड़ देना, मिट्टियां डाल देना, गंदी गालियां देना। अगर हम डर जाते, भयभीत हो जाते, इस इलाके में हम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने अगर राजपाट देना है वो ऐसे नहीं देगा। हमारी परीक्षाएं तो होंगी। अगर हम परीक्षा में घबरा जाते हैं तो हम शक्तिशाली कहाँ हैं, शूरवीर कहाँ हैं? क्या क्या लोग नहीं बोलते थे, गंदी गालियां, परंतु हमें कभी बुरा नहीं लगा है, क्योंकि हम प्रभु का काम करने के लिए आए हैं, ईश्वर का ज्ञान प्रसाद बांटने के लिए आए हैं। जरूरी नहीं कि सभी खुशी से स्वीकार करेंगे, है तो उसमें लोग विरोध तो करते हैं। और आप जैसे आप देखिए ये युवा हैं, पता नहीं कितने पेपर्स, कितनी बातें आप लोगों के सामने आएंगी, आ रही हैं, आती रहेंगी। परिवार का विरोध भी होगा, रिश्तेदारों का विरोध भी होगा, और आपके दोस्त भी आपका मजाक उड़ाएंगे। परंतु आपको बहादुरी से मुकाबला करना है, डरना नहीं है। किसका कार्य कर रहे हैं, वो बैज वो आप देखेंगे, अपना लगा के भी रखेंगे, और हमेशा वो कहेंगे आपको पता है मैं किस पार्टी का हूँ, मैं किस पार्टी का हूँ। उनको जो स्थायी भी नहीं है, उनको इतना नशा रहता है हम किस पार्टी के हैं, किसने हमको सिलेक्ट किया है, किसने हमको चुना है। ये स्मृति सदा रहनी चाहिए कि मेरा कितना ऊंचा भाग्य है, इतनी करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है। ये नशा रहता है। या मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो, डर तो नहीं लग जाता? किस बात का डर? लोग बुरा काम करने से नहीं डरते हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, विश्व का कल्याण कर रहे हैं, परमार्थ का कार्य कर रहे हैं, हमें डर किस बात का? डर तो बुराई का होना चाहिए। जब हम कोई पाप कर्म नहीं कर रहे हैं तो डर किस बात का? क्योंकि जब ये स्मृति रहती है, वाह मेरा भाग्य, भगवान ने मुझे इतनी करोड़ों आत्माओं में से चुना है, मैं विशेष आत्मा हूं। भले लोग मुझे विशेष नहीं समझते हैं, परंतु भगवान की नजर मुझ पर पड़ी है, तो मुझे पत्थर से पारस भी वो बना देगा। लोहे जैसी आत्मा को भी वो पारस में नहीं बना देगा। तो आप देखो भगवान की हूं, ये नशा रहना चाहिए, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी कितनी ऊंची तकदीर है कि किसका मैं हूं, किस कार्य के लिए मैं इस दुनिया पर अवतरित हुआ हूं। तो कितना बड़ा हमारा भाग्य है। कभी घबराना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए,
पेपर्स तो अब आप लोगों के पेपर शायद इतने नहीं आएंगे। जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, मुझे याद है घरों में जब इन कोई फंक्शन होता था, इनविटेशन कार्ड देने के लिए जब जाते थे, क्या करते थे, गला यहाँ से पकड़ते थे और पटक मारते थे, लेते भी नहीं थे और ऐसे पटक देते थे। क्या उन्होंने बाबा को छोड़ दिया? अरे बाबा हम तेरी सेवा नहीं करेंगे, एक तो आपका निमंत्रण देने जाते हैं, दूसरा हमारे देखो पटक के मार देते हैं। पहले के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने मारे खाई हैं। यादगारें उनकी नहीं बनेंगी? जब बापू गांधी की यादगार बन गई, लाल बहादुर शास्त्री की यादगार बन गई, सरदार पटेल वल्लभ भाई की महान विभूतियों की बन गई, ऐसे मनुष्य आत्माओं के मंदिर तो आप लोगों के बनेंगे। ये किसकी याद दिलाते हैं ये मंदिर? अगर ध्यान से देखो, ये सब आप लोगों की यादगारें हैं, जिन्होंने दिव्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म भगवान के साथ मिलकर के, कंधे के साथ कंधा मिलाकर कर्म किए। अगर उनके मंदिर नहीं बनेंगे तो बनेंगे किसके? उन लोगों के तो स्मारक बन रहे हैं, पुल बनते हैं, नगरों के नाम बनते हैं महान पुरुषों के, और हम सबके क्या बन जाएंगे? क्योंकि हम अपने आप को क्या बना रहे हैं? पुरुषार्थ करके क्या बनाते हैं? हमारा हम ये वास्तव में इस देह को मंदिर बनाना है। मंदिर ऐसा नहीं बनेगा। एक अक्षरधाम में भी हम जाते हैं ना, गए होंगे आप सभी, उसमें जाते ही क्या कहते हैं वो लोग? अंदर शुद्ध संकल्प लेकर जाएंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, कोई नेगेटिव विचार नहीं लेके जाएंगे। वो तो मनुष्य हैं जो ये बात कहते हैं। हमें भगवान क्या कहता है? हे देव ऋषियों, देवताओं की संतानों, भगवान हमें कहता है ये शरीर को मंदिर बना लो। इसमें मूर्ति कौन सी आपकी? जब शरीर ही मंदिर बन जाएगा तो मंदिर की मूर्ति कितनी भव्य होनी चाहिए? तो भव्य कैसे बनेगी? बाहर से डेकोरेट तो करते ही करते हैं, अंदर से हमें सुंदर विचारों से सजाना होगा। हमें अपने आप से पूछना होगा, मेरे विचार कैसे चलते हैं? जब इस जड़ मूर्तियों के मंदिर में हम जाते हैं, मैं पूछती हूँ, क्या किसी के गंदे विचार चलते हैं? कितना भी नास्तिक हो, चोर हो, डाकू हो, मंदिर में जाके कौन से विचार चलेंगे? शुद्ध विचार, पवित्र विचार, निर्मल विचार, शांत विचार, संतोष वाले विचार, दिव्य गुण वाले विचार। कारण क्या? जब जड़ मूर्तियों में ये चीज आज भी भरी हुई है, तो जब वो चेतन में होंगे, उन्होंने ऐसा अपने अंदर ये संस्कार बनाए होंगे, ऐसे गुण धारण किए होंगे, तभी तो जड़ प्रतिमाओं में आज भी वो दिव्य गुणों की सुगंधी मिलती है। क्या ये साधारण बात नहीं है? ये गुण आएंगे जब बाबा की याद रहेगी। चलते फिरते ये याद रहे, मुझे बनाने वाला कौन, मेरे जीवन का निर्माण करने वाला कौन, वो मेरी मूर्ति ठोक 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 कर बना रहा है। रोज अपने आप से पूछना है, मेरे अंदर विचार कैसे चलते हैं? क्योंकि ये जो विचार हैं, जब बीज है मन में, जो संकल्पों का बीज चलता है, जब हम अंतर्मुखी बनेंगे तब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक हम बाह्यमुखी हैं, हमारा संकल्पों पर कभी कंट्रोल नहीं होगा। कितने बड़े संकल्प चलते हैं,
उल्टे सुल्टे संकल्प चलते हैं, चंचलता के संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ये संकल्प हमें शक्तिशाली बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं? मैं पूछती हूँ, ये संकल्प क्या बनाते हैं? हमारी शक्ति को क्षीण कर देते हैं। जैसे आपने कभी देखा है जोक? किसी ने जोक देखी है? कहाँ होती है जोक? तालाब में होती है। अगर किसी जानवर को चिपक जाती है वो जोक, पूरा खून चूस लेती है, तब छोड़ती है। ये विकार भी जोक की तरह हैं। ये हमारी पूरी शक्तियां नष्ट कर देते हैं। जो नौजवानों के अंदर, युवाओं के अंदर, ब्राह्मण आत्माओं की शक्ति को क्षीण करने वाले ये नेगेटिव विचार है। अगर हमें राम राज्य लाना है, स्वर्ग लाना है, नई दुनिया लानी है, हमें अपने विचारों को सुंदर बनाना होगा। हे आत्मा, अपने आप से पूछना चाहिए, मेरे विचार नेगेटिव क्यों चलते हैं? मुझे तो दुनिया को समर्थ बनाना है, मुझे दुनिया को पावन बनाना है। मेरी मलिन विचार, पतित विचार, ईर्ष्या द्वेष वाले विचार, दुर्भाव क्यों चलते? कैसा भी है, बुरा व्यक्ति भी है, अच्छे को तो सभी अच्छा बनाते हैं। कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तब है, हम कौन से अच्छे थे? भगवान ने हमको, हम कितने निर्बल थे, कितने पतित थे, कितने दूषित विचारों वाले थे, फिर भी उसने हमारे ऊपर नजर रखी। मेरी एक लाल चद्दर होती थी, गुलाब के फूल थे, मैं उनको विद्यार्थी समझती थी। जितने भी फूल है क्लासरूम की चद्दर के, इतनी बड़ी चद्दर बिछी हुई है, ये सारे बाबा के बच्चे हैं। उनके योग लगाना कि ये इतने चैतन्य फूल है बाबा, अब तेरे घर में सचमुच में वो आ जाए तो सचमुच में आप मानेंगे। एक दिन मैं बाबा के कमरे में बैठी हुई थी, तो गांव के पास में बुडेला गांव था, 2-3 भाई आए तो डंडा लेकर के जैसे आए, क्योंकि ये गांव के जो लोग होते हैं इनका जो विचारधारा होती है बड़ी अजीब प्रकार की होती है। और उन दिनों में ब्रह्मा कुमारियों के खिलाफ भी बहुत थे, क्योंकि उनके अंदर ये था, ये अगर इन्होंने हमारे इस इलाके में बना लिया है तो हमारी जो बेटियां जाएंगी, हमारी पत्नियां जाएंगी, ब्रह्मा कुमारियां बन जाएंगी, तो घर कैसे चलेगा? मन में भ्रांतियां तो होती है। कई बार आप देखेंगे उस स्थान को उन्होंने आग लगाने की भी कोशिश की, बहुत विरोध भी किया, तोड़फोड़ भी की, परंतु बाबा रक्षक था, क्योंकि हमने तो बाबा को वो स्थान दिया हुआ था, तो उसका रक्षक तो वो ही होगा। अब तो वो बात ही नहीं है, अब अपना जो ज्ञान है पूरे विश्व में व्यापी हो चुका है। अब वो विरोध नहीं है जो आज से 45 साल 50 साल पहले विरोध लोग करते थे। अब तो ब्रह्मा कुमारियों को, ब्रह्मा कुमारों को लोग अच्छा मानते हैं। कितनी सेवाएं होती हैं, अगर हमारा आचरण अच्छा है, जीवन अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, हमारे जीवन में सद्गुण है, तो हमें हमारे गुणों से सेवा हुई पड़ी है। और आप जैसे ऐसे कुमार अपने स्वपरिवर्तन से, चाहे ऑफिस में काम करते होंगे या कुछ हो सकता है इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी भी होंगे, जिस जिसके संपर्क में आएंगे, आपके संग से अनेकों को रंग लग जाएगा। जब एक महात्मा गांधी अनेकों को बदली कर सकता है, अपने संग का रंग लगा सकता है, यहाँ इतनी जुआ बड़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ पंडवाला गांव में हम जाते थे, जब तो कहते इस रास्ते से, हम कभी खाना भी वहाँ पेड़ों के नीचे खाते थे, तो कहते थे इस रास्ते से पांडव लोगों ने यात्रा करके निकले थे। अब बात बुद्धि में आती है, पांडव कोई और थे क्या? भगवान की आप जैसे प्रिय बच्चे, प्रिय आत्माएं
जो अलग अलग स्थानों पर आप जाकर के तपस्याएं कर रहे हैं, क्या इनके वाइब्रेशन, पवित्र संकल्प असर नहीं करेंगे? एक कुमार योग लगाता है, उसका प्रभाव रहता है उस स्थान पर। जहाँ इतने कुमार योग लगाएंगे तो वायुमंडल को बदली कर देंगे या नहीं कर देंगे? कर देंगे ना। शास्त्रों में कहानी है किसकी? ब्राह्मणों की। वो और ब्राह्मण नहीं, आप सभी ब्राह्मणों की कहानियां बनी हैं, आपके चरित्रों के वर्णन है। तो जब ये समृद्धियां हमें रहती हैं तो हमारा पुरुषार्थ धीमा हो कैसे सकता है? परंतु हमारा पुरुषार्थ धीमा न जाए उसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान भी रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो हमारा जीवन मर्यादा वाला होना चाहिए। अगर जीवन में मर्यादाएं हैं, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। द्वापर युग के लोगों को, कलयुग के लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। मर्यादाएं मतलब जो ईश्वर ने हमें मर्यादाएं दी है, सुबह से लेकर रात्रि तक हम उन नियमों का पालन करते हैं। पुराने बाबा के बच्चों में ये बात कूट कूट कर भरी हुई है। सुबह उठते ही या गुड मॉर्निंग करते हैं, ये तन किसके लिए मिला है हमें? अपने लिए जिए तो किस काम के? जीवन तो हमारा तब सार्थक है जब हमारा जीवन दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए हमने कुछ किया तो कौन सी बड़ी बात है? कौन याद करता है? कोई याद करता है? अगर जो लोग दूसरों के लिए परोपकार का काम करते हैं, जाने के बाद भी वो अमर हो जाते हैं, तो हमारा तन ये प्रभु का है, उसने अमानत में दिया हुआ है। फिर ये तन मेरा कहाँ लगना चाहिए? कहाँ लगना चाहिए? अब बाबा हमें आदेश दे, बच्चे तुम्हें इस सेवा पर जाना है, तो हम क्या करेंगे? कहते हैं कि क्या करें, मन तो बहुत करता है, मन तो बहुत करता है, फिर करते क्यों नहीं है? अगर एक तरफ बाबा आदेश देता है, दूसरी तरफ मुझे कहीं और से घर का आदेश मिल जाता है, तो मैं कौन सी बात मानूं? क्योंकि जब हम कहते हैं तन से भगवान के हैं, तो ये तन मेरा नहीं है। हमने भाई साहब का देखा है, जब से इस ज्ञान में आए, सिर्फ कहने मात्र नहीं, ये तन प्रभु का है। शुरू से लेकर के आज तक ये तन प्रभु की सेवा के लिए हमने कभी उनको लौकिक जीवन में परिवारों में नहीं देखा। चाहे उनके छोटे भाई बहनों की शादी हुई, कभी परिवारों में नहीं गए, ना उनका धन परिवार वालों ने लिया, वो उनको सेंट समझते हैं। माँ बाप कहते ये भगवान का बन गया है, ये भगवान का बच्चा है। उन्होंने बल्कि अपना जो प्रॉपर्टी थी वो भी भगवान के कार्य के लिए दी, अपनी तो भाई साहब ने लगाया ही लगाया। क्यों हुआ भाई? जब उन्होंने अपने आप को सर्वस्व भगवान पर अर्पित कर दिया। ये तन शुरू से लेके कितने कार्य हुए उन्होंने, कभी ये सब आप देखेंगे कितने विभागों को संभाला होगा, परंतु मान शान में नहीं रहे। मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी शान हो, काम किया चले गए। क्योंकि जब हम मान शान में रहते हैं, नाम हो, मान हो, शान हो, मिलेगा तो हम खुश हैं, नहीं मिलेगा तो हम फां हो जाएंगे। परंतु उस वे देखने में आता है संतुष्ट कितने रहते हैं।
कुमार है वो। कभी हमें भी ये कहते हैं इन चीजों से ऊपर हमें देने वाला कौन है? हम किसका काम कर रहे हैं? हम किसी व्यक्ति का काम कर रहे हैं। मेरा इसके सामने नाम हो, मेरा इसके सामने नाम हो, मुझे लोग जाने, मेरा परिचय हो, ये चीजें हमें डुबोती भी है। जब हम इन चीजों के मान शान के पीछे लगे रहेंगे, हम पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। जिस दिन हमें अगर हमारा नाम नहीं है तो हम ठंडे हो जाएंगे, हम सेवा नहीं करेंगे। जो करते हैं ना, जिनको मिलता है मान शान, वही करें। हम क्यों करें? उन्हीं को रखो ना आगे। हम ये भूल जाते हैं। आप अच्छा काम करते चलिए, उसका फल तो कोई नहीं लेगा। जब मैंने किया है उसका फल मुझे मिलेगा, किसी और को नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब हम ब्राह्मण बनते हैं, शुरू शुरू में तो हम खूब सेवा करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं। धीरे धीरे ये चीजें जब आती है, हम पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। उसको पूछा, मुझे नहीं पूछा। उसको आगे रखा, मुझे नहीं रखा। अरे पूछने वाला तो भगवान है, वो पूछ रहा है, कितनों को पूछेगा? उसकी लिस्ट में तो मेरा नाम है। मैंने मनुष्यों की लिस्ट में क्या करना है? क्या इन्होंने मुझे राजपाट देना है किसी ने? फिर उससे मैं अपनी अवस्था क्यों खराब करूं? मुझे राजपाट तो भगवान ने देना है ना, वो ले लेगा हिसाब। कोई न्याय मेरे साथ नहीं करता तो न्याय करता वो है ना। क्योंकि इस समय तो मान लो मैंने ये चीजें प्राप्त कर भी ली, तो मुझे भविष्य में मुझे जितने भी, अगर मैंने अपने लिए ये त्याग नहीं किया है, मैंने सारी सुख सुविधाएं यहाँ भोग ली, वो मेरा पूरा हिसाब लेता होगा बाबा। मैं क्या क्या करती हूँ, एक एक क्षण का क्या क्या करती हूँ, उसने मुझे खुले भंडारे दे दिए। अब मेरी मर्जी है मैं इसको उड़ाऊं, मेरी मर्जी है इसको बचाऊं, मेरी मर्जी है इसको आगे बढ़ाऊं या आराम से रहूं। वो हमारा कणे कणे का हिसाब लेगा, उसके पास छिपा हुआ नहीं है। हम क्यों देखते हैं? किसको देखते हैं? अगर कोई देखने वाला है हम सहयोग देंगे, नहीं देखने वाला हम सहयोग नहीं देंगे। ऐसी भावनाएं मेरे भाइयों हमें ऊंची स्थिति में जाने नहीं देंगे, नीचे लाएंगे। क्या करना होगा? अगर हम सच्चे सेवाधारी हैं, हमें इन बातों से ऊपर उठना होगा। क्योंकि मान शान में रहेंगे तो हम कभी पुरुषार्थ में आगे नहीं जा सकते। नहीं तो हम देखते हैं इस समय युवाओं जितना कोई आगे नहीं जा सकता, कोई बंधन ही नहीं, कोई दीवार ही नहीं है। ये चीजें रोड़ा अटकाती हैं, पुरुषार्थ में बाधक बनती है, गुट बनाती है। हम कोई गुट बनाने के लिए थोड़ा भगवान के घर में आए हैं। हम तो ईश्वर को सहयोग देने के लिए, ईश्वरीय कार्य में सहयोग देने के लिए आए हैं। हमें किसी को नहीं देखना चाहिए। नहीं, एक खराब होगा, संग का रंग जरूर लगता है। अगर एक की अवस्था खराब हो जाती है तो दूसरे की अवस्था खराब होती है, तीसरे की अवस्था खराब होती है। हमने शुरू से देखा है ब्राह्मणों की व्यवस्था ऐसी होती है। मुझे याद है, मैं आपको हकीकत बताती हूँ। एक माता रोज क्लास करने वाली, बड़ी पुरानी, 20 साल की, अब तो एक्सपायर हो गया है, घर से आती थी, डेली क्लास करने वाली, इतनी लगन वाली, इतनी बाबा की सेवा करने वाली। उसकी कोई सहेली भी थी। वो सहेली जब रास्ते में आती थी उसको बिठाती थी, हम क्लास यहाँ मिल के कर लेंगे, बाबा के घर क्या करोगे जा करके, है तो ब्राह्मण। वो सोचती थी चलो यहाँ क्लास कर लेंगे। धीरे धीरे वो उसको चाय पिला देगी, नाश्ता करा देगी, तो बाबा तो भूल जाएगा ना, वो तो फिर वही याद रहेगा। तो मैंने कई दिन हो गए माता जी आ नहीं रही है, कहती हम क्लास तो फलाने के घर में कर लेते हैं, एक ही बात है। थोड़े समय ऐसे चलते चलते 1 साल में हमने देखा अवस्था चट हो गई। 20 साल की कमाई 1 साल में चट हो गई।
संग का रंग कितना लगता है, वो दूसरी भी बैठ गई और वो भी बैठ गई। ये संग का, इसलिए मेरे भाइयों हम ये नहीं कहते आप लोगों का प्यार नहीं होना चाहिए। अगर एक ढीला होगा पुरुषार्थ में, कमजोर होगा, दूसरे को कमजोर बनाएगा ना। हमने कभी किसी ब्राह्मणों के घर में, जैसे आज तो पार्टियां हो रही हैं, पिकनिक मनाई जा रही हैं, और उस पार्टी में पिकनिक में क्या होता है, हंसी मजाक होते हैं, ज्ञान की थोड़ी बातें होती हैं। हमारी अवस्था पर असर होता है। जिसका हम अन्न खाते हैं मन भी वैसा बनता है, और धन कैसा है, उस कमाई का भी बड़ा असर होता है। मैंने बाल्यकाल से लेकर के कभी ना तो ब्राह्मणों के भले ज्ञान में चलते, हमने नहीं कभी किसी के खाया होगा। और धन भी जो हमारे ऊपर लगा, बहुत ईमानदारी, एक तपस्वी आत्मा का। मेरे घर के सदस्य, परिवार के भाई मित्र संबंधी हमें उपहार देते थे, पैसा देते थे। जब तक मैं डिवोटेड नहीं हुई, मैंने उनका कभी नहीं लिया होगा, स्वीकार नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे अंदर वो गया ही नहीं उनका। जो न धन गया है, न पैसा गया है, न वस्तुएं गई हैं, तो मुझे याद किसकी आएगी, किसकी आएगी। मुझे तो यही रहता था भाई साहब का कमाया, ये क्योंकि उन्होंने पहले ये कह दिया था ये मेरा नहीं है। हम स्कूल में पढ़ते, ये धन मेरा नहीं है, ये चीजें मेरी नहीं, ये प्रभु की अमानत है, उसने हमारे पास रखी है। ये चीजों ने बचाया हमें, माया से बचाया, बुराइयों से बचाया, किसी फैशन का, किसी पिक्चर का। हमने कभी कॉलेज लाइफ तक पिक्चर बुरा नहीं मानना, मैंने कभी टीवी चला के भी नहीं देखा होगा आज तक। और आज हम टीवी भी देख रहे हैं, और ब्राह्मण बच्चे पिक्चरें भी देख लेते हैं, इधर उधर खा भी लेते हैं। बाबा का बना हुआ है, लिम्का पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अवस्थाएं हमारी कहाँ से बने? हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि जितना हम धारणा में रहेंगे, नियमों में पक्के होंगे, हमारी अवस्था में ये बातें मदद करती हैं। तो खान पान का भी ध्यान रखना है। और जो टीचर है, अगर कहीं भी हम जाते हैं, उससे छुट्टी जरूर लेकर के जानी चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं है कि भाई बाबा की सेवा कहाँ मिली है, पर टीचर की छुट्टी तो होनी चाहिए ना। हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, घर में भी हमारे परिवार में इनविटेशन आएगा तो तभी जाएंगे, बिना इनविटेशन घर के हम चले जाएंगे। किसी ने बच्चे को कहा आप आ जाना और वो चला जाए, और माँ बाप को इनविटेशन है, वो इनविटेशन आए तो बाबा के घर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर उस छुट्टी से जाते हैं तो आप लोगों की उन्नति है। हमने देखा प्रकाश मणि दादी जी, हमारा ज्ञान सरोवर जब बना तो हमारे आर्किटेक्ट हमारे अविनाश भाई हैं, प्रकाश मणि दादी ने एक पत्र लिखा, सतीश बहन आपकी छुट्टी हो तो 2 महीने के लिए जो ज्ञान सरोवर का बना, तो उन्होंने मैप बनाया, नक्शा बनाया। तो आप, मैं, मेरे से बड़े हैं, वो मुझे कहें रात को तो हम हाजिर है ना सेवा के लिए। और वो देखो कितनी मर्यादा की बात है। और आज हम इन नियमों को तोड़ रहे हैं और बन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। पता ही नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, ब्राह्मण बच्चे कहाँ आ रहे हैं। इससे हमारी उन्नति नहीं होगी। हम दूसरों को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना चाहे, नहीं बना सकते। जब हम नियमों में बंधे हुए नहीं है तो संसार को, दूसरों को कैसे बांध सकते हैं? इसलिए ये ढिलाई हो रही है। जो आज हम इतनी मुरलियाँ भी सुनते हैं, इतने योग भी लगाते हैं, ताकत नहीं आती है। जैसे हम दवाइयाँ खाते रहें, ड्राई फ्रूट्स खाते रहें, फल खाते रहें, अगर वो दवाई हजम नहीं होगी, हमारा खून कैसे बनेगा? हमारे अंदर ताकत तभी आएगी जब हम मर्यादाओं में चलेंगे, नियमों पर चलेंगे। और सचमुच में ये बहुत बड़ी बात। हमने देखा, हम गुजरात में जब रहते थे तो हमारी बहन ने, भाई साहब मधुबन आए हुए थे, तो उस बहन ने निमंत्रण दिया कि आप अहमदाबाद में आइए। बहन भी तो आई हुई है। भाई साहब ने कहा मैं ऐसे नहीं आऊँगा, मुझे मेरी टीचर जिसके साथ मैं आया हूँ उसकी परमिशन चाहिए
और यहाँ दादी प्रकाशमणि दादी मनमोहिनी दीदी की छुट्टी चाहिए, तो वो उनको मना थोड़ा करते, जबकि वो 2 घंटे के लिए वहाँ गए। पर उस टीचर को हैरानगी हुई कि बहन को मिलना है। आज कोई पेरेंट्स सोचेगा कि हम अपनी टीचर से छुट्टी लेकर के जाए, अपनी बेटी को मिलने जा रहे हैं, भतीजी को मिलने जा रहे हैं, बहन को मिल। हमने देखा उनके जीवन में, कुमार जीवन में यह अनुशासन था, नियमों का पालन करते थे, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट थी, रिगार्ड था, बहनों के प्रति बहुत प्यार था। और ये जीवन की उनकी जो धारणाएं हैं बड़ी कूट कूट कर भरी हुई थी। यही कारण है जो पहले के कुमार हैं आज तक अचल हैं, अडोल हैं और मजबूती के साथ चल रहे हैं। तो मैं आप भाइयों को कहूँगी, मुझे बड़ी खुशी है कि आप कुमार ये ठान लिया है कि हमने पूरे दिल्ली के NCR के बहुत सेवाएं करनी है और सचमुच में इसको बहिष्ठ बनाना है, स्वर्ग बनाना है। और कैसे नहीं बनेगा, जब युवा ऐसा ठान लेता है तो वो क्या नहीं कर सकता है। उसमें आत्मिक बल होता है, ईश्वरीय बल होता है, तो सदा आपको ईश्वर का बल मिलता रहेगा और ऐसे और आप लोग जीवन में तरक्की करें। हम ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। ऐसा लेकिन समय तो हम भूल ही गए थे, रथ बस सुनते जाएं, क्योंकि वो एक एक शब्द में वो अनुभव से निकल रहा था ना सारा। तो सबको विशेष जो भी दीदी ने कहा है उस पर जरूर ध्यान देना है और नियम मर्यादा जो भी है उस पर हम कुमारों को तो विशेष बहुत ज़्यादा अटेंशन हर पल रखना है, तभी हम बाबा का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।